हृदय की बात कह रहे हैं कि अगर आप साधन कर रहे हो तो अपने साधन को बचाना भी सीखो, उसको लुटाओ मत, गलत जगह मत लुटाओ। किसी को पीड़ित देख रहे हो, दुखी देख रहे हो, फिर प्रार्थना कर दो, अपना भजन दे दो, चलेगा। लेकिन इंद्रियों की गुलामी में भजन को छीण कर देना है, बिल्कुल अनुभव नहीं होगा बहुत लंबे समय तक, और आपको साधन में अश्रद्धा हो जाएगी और तत्परता तो रह ही नहीं सकती है। जितेंद्रीय पुरुष तत्पर नहीं रहता। सबसे बड़ा दोष होता है कि जब हमसे गलती होती तो हमें अपने साधन पर अविश्वास हो जाता है, और जो संयतेंद्रीय नहीं है उसकी दिनचर्या एक जैसी कभी चल ही नहीं सकती, ये पहचान है। एक जैसी दिनचर्या संयत इंद्रिय वाला, संयतेंद्रिय, तब ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेंद्रिय। दो साधन तो इसमें स्पष्ट प्रकट हो गए, तत्परः, संयतेंद्रिय और श्रद्धा। अपने साथ तीनों बातें इसमें आ गई। अपने साधन पे पूर्ण श्रद्धा सर्वश्रेष्ठ समझना, और तत्परता पूर्वक लगन पूर्वक साधन को करना, और साधन में कोई छिद्र न रहने पावे। जैसे आप वैरागी हैं तो किसी माता बहन से किसी तरह संबंध न होने पावे। माता बहनों को चाहिए कि किसी तरह पुरुष से संबंध न होने पाए, किसी भी तरह। अगर आपने इस आज्ञा का उल्लंघन किया तो नष्ट हो जाओगे, और जब नष्ट हो गए तो न मन लगेगा तुम्हारा साधना में, न भजन में, बिल्कुल नहीं लगेगा। और ऐसे रोज उत्साह बढ़ता चला जाएगा। देख लेना, कुछ दिन जब तक पाप नष्ट होते हैं तब तक आनंद नहीं मिलता, नहीं फिर जब आनंद मिलने लगता है, निष्पाप हृदय हो जाता है, फिर क्या कहना, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता परमार्थ में। तो साधन सिद्ध होने में सबसे बड़ा योग है संयतेंद्रिय का। श्रद्धा और तत्परता है तो जरूरत है ही, लेकिन ये होते हुए भी यदि अजितेंद्रिय है तो अनुभव नहीं होगा। साधन कम हो रहा है लेकिन संयतेंद्रिय है तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। इस पर जरूर ध्यान दिया जाए। संयतेंद्रिय में हर इंद्रिय का संयम है। श्रवणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, नेत्रेंद्रिय, रसेंद्रिय, जनेन्द्रिय। खास करके दो में बिगड़ता है साधक, रसेंद्रिय और जनेन्द्रिय में। अगर रसेंद्रिय ठीक है तो फिर जनेन्द्रिय का शासन कर सकते हो, और रसेंद्रिय ठीक नहीं तो जनेन्द्रिय का शासन नहीं कर सकते हो। रसेंद्रिय ठीक है और जनेन्द्रिय का कुसंग हो रहा है तो भी नहीं बच पाओगे। 5 मिनट हम हंस करके बात कर लेते, 5 मिनट में तुम्हारा सब काम हो जाएगा। तुम्हारे चित्त का अपहरण हो जाएगा, तुम्हारा ध्यान खिंच जाएगा, तुम्हारी मानसिकता बिगड़ जाएगी, तुम्हारे अंदर काम वेदना जागृत हो जाएगी, इतनी असहनीय हो जाएगी कि आप भ्रष्ट हो जाएंगे। ये हम बातें नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल यथार्थ कह रहे हैं। चाहे जितने तुम प्रवीण हो, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करके और कुमार्गगामी प्रक्रिया करा न दे माया, तो फिर माया क्या है? इतनी बलवती। इसलिए शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं। पूरे जीवन भर जिनको सेवा दी गई है उनके ऊपर भगवान का सुदर्शन चक्र है, वो बुद्धि सुधारेंगे। साधन को चौपट करने का बिल्कुल सरल उपाय, इधर उधर ताक झाक शुरू कर दो, तुम्हारा साधन चौपट। अब तुम्हारा एकांत में चिंतन उसी का बनेगा। साधक चाहे स्त्री साधक हो चाहे पुरुष साधक हो, जब तुमने जीवन को भगवान को अर्पित किया है तो एक बार निराशा अपने मन में डाल लो, मुझे जीवन में कभी पुरुष संयोग नहीं करना, ना हस्तमैथुन करना है, ना किसी प्रक्रिया को स्वीकार करना है। ऐसे ही मुझे जीवन में कभी स्त्री संयोग नहीं करना, ना किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया करनी। अजितेंद्रीय पुरुष को सफलता कभी मिलती ही नहीं परमार्थ में। इसलिए बहुत संयम, बहुत संयम, और यही संयम तुम्हारी तपस्या बनेगी, और यही तपस्या भगवान की प्राप्ति कराएगी। तास्ति तिक्षस्व भारत, ये आने जाने वाले विकार हैं, और ये तभी विकार हावी होते हैं, हमने देखा है, जब भोजन गलत हो जाएगा या संग गलत हो जाएगा तभी विकार हावी होते हैं। भोजन और संग, ये दो अगर बिगड़ गए तो साधना को चौपट कर देंगे। इसीलिए थोड़ा जबान संभाल के खाओ और दिमाग होश रखकर संग करो। ये कोई एक सौभाग्य का विषय नहीं कि स्त्री मिल जाए या पुरुष मिल जाए या खान पान के मारा घूम रहा है संसार इसी में। तुम सौभाग्यशाली हो जो इसके त्यागी हो, इसका त्याग कर रहे हो, ये तुम्हारा सौभाग्य है। ये सौभाग्य नहीं कि कोई स्त्री मिल जाए या किसी स्त्री को पुरुष मिल जाए भोगने के लिए, नरकी गतियों में भी मिलता है। ये तो हर जीव भोग रहा है। धन्य है वो काछ वाच मल निश्चल राख है, धन धन जननी तेरी रे। धन्य है वो, उसकी मां धन्य है
जिसका काच जनेन्द्री पवित्र, वाकेंद्री पवित्र और मन पवित्र, जो लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का, मन का पक्का। अगर जीवन भगवान को दिया है तो ये पक्का कर लो कि चाहे विश्व की सुंदरी आ जाए, चाहे विश्व के देवराज ही क्यों ना आ जाए, दोनों पक्षों में बिल्कुल निश्चित। और जिस दिन तुम्हारा मन खराब हो उस दिन उपवास कर लेना। ये हम दवा बता रहे हैं। जय दिन खराब रहते दिन भोजन मत पाना, पानी केवल पीना, अपने आप ठीक हो जाओगे। कोई अन्न दूषित गया है या कोई संग दूषित हो गया, विचार की अंदर की वृत्ति भी दूषित हो जाती है। अगर बुद्धि कामुक हो रही है, मन परेशान कर रहा है, भोजन छोड़ दो। एक दिन, एक पहर, 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर, जब तक बुद्धि भजन में न लगे तब तक भोजन न करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। और ब्रह्मचारी हो, इसलिए ऐसा हो नहीं सकता कि भोजन नहीं किया तो आप शक्तिहीन हो गए। ऐसा नहीं होगा, आपके अंदर तेज रहेगा, आपके अंदर उछाली रहेगी, पूरी दिनचर्या होगी। और ये कोई जान न पावे, ये छपवाओ मत कि भैया ये 2 दिन से भोजन नहीं पा रहे हैं। नहीं, हमारा पेट दर्द कर रहा है या हमारे को अनुकूल नहीं पड़ रहा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब सेवा पूरी करो, भोजन बिल्कुल मत करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। ये साधन में बहुत जरूरी पॉइंट है, नहीं तो आपको अनुभव नहीं होगा। जिनको ये लगता हो कि गंदे आचरण करते हुए हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, तो हमें लगता है कि बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। वो अचानक भगवान कृपा कर दें तो घोर पापी को भी परम पद दे दे। लेकिन सिद्धांत ऐसा है, संयत इंद्रिया, अपनी इंद्रियों को बस में रखो। उसके लिए कुछ भी छोड़ना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े। साधक और विषयी में क्या अंतर है? विषयी भोग प्रधान होता है, साधक भगवत प्रधान होता है। उसे भोग मिले, वो भोगों में राजी हो गया, वो भगवान में राजी होगा, भोगों में नहीं राजी होगा। साधक वही है जो भोगों में राजी ना हो। साधक प्रत्येक भोग भगवान के भजन के लिए करता है। भोजन, पानी, खान पान, व्यवहार, उस विषय को स्वीकार करता है जिससे उसका भजन बढ़े। भजन नष्ट हो जाए ऐसा पहनावा नहीं, ऐसा भोजन नहीं, ऐसा व्यवहार नहीं, ऐसी क्रिया नहीं, ऐसा संग नहीं। विषयी पुरुष जिससे भोग बढ़े वो वही आचरण करता। शरीर को सजाना, अच्छे अच्छे रजोगुणी भोजन पाना, एक दूसरे की तरफ देखना, जिससे भोग प्रवृत्ति बढ़े विषयी पुरुष वही आचरण करता है। और जिससे भजन प्रवृत्ति बढ़े वही साधक है जो भजन प्रवृत्ति बढ़ाने वाला आचरण करे। प्रत्येक कर्म भगवान के लिए करे, प्रत्येक कर्म का फल भगवान, भगवान के सिवा जिसके जीवन में नहीं वो साधक। और जो प्रत्येक कर्म भोग के लिए करे, प्रत्येक कर्म का फल भोग, वो विषयी पुरुष है। साधक अपने को कैसे जाने कि मैं सही चल रहा हूं? साधक अपने को कैसे जाने कि मैं सही चल रहा हूं? जब चित्त में बुरे अपवित्र विचार ना आने लगे। आचरण की तो बात बहुत दूर रही, चित्त में बुरे और अपवित्र विचारों का अभाव हो जाए, जीवन में विनय आ जाए, सबसे झुकना, एकदम दैन्य, विषय चिंतन का अभाव होने लगे और अनुभव हो कि भगवान की हेतु की कृपा है हमारे ऊपर। शांति, एकाग्रता, आनंद, संतोष, क्षमता और प्रेम ये बढ़ने लगते हैं। जब साधक की साधना सही चलती है तो उसके चित्त में विषय चिंतन नष्ट हो जाता है। विषय चिंतन ही नहीं होता तो क्रिया की बात क्या? तब उसके हृदय में क्रमशः शांति, एकाग्रता, आनंद, संतोष, क्षमता, प्रेम ये जागृत हो जाते हैं। यही साधना की सफलता है। बड़ा डर लगता है अच्छे अच्छे साधकों को भ्रष्ट होते देख करके, अच्छे अच्छे साधकों को भ्रष्ट होते गिरते देख करके बड़ा डर लगता है कि हम कैसे चल पाएंगे जब अच्छे अच्छे साधक गिर जाते हैं। नहीं, डरने की बात नहीं है। जिनको अपनी साधना का अभिमान होता है वही भ्रष्ट होते हैं। जिनको अपनी साधना का अभिमान होता है वही भ्रष्ट होते हैं। साधक परम प्रवीणता पूर्वक जरा भी दोष अपने अंदर जिसको देखे उसको नष्ट कर डाले, दोष पनपने न दे। अपने को वो साधक कभी सुरक्षित न समझे जिसके अंदर ये सब भोग वासना के दोष हैं।